बिहार कांस्टेबल भर्ती पेपर की छपाई का टेंडर ब्लैकलिस्ट कंपनी को मिला, सीलबंद बक्सों से प्रश्न पत्र चुराए गए। ईडी के जांच में खुलासा हुआ है कि बिहार कांस्टेबल भर्ती के पेपर की छपाई का टेंडर ब्लैकलिस्ट कंपनी को मिला था। जब गोदाम से प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र पर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में सीलबंद बक्सों से प्रश्न पत्र निकाल लिए गए। आरोपियों ने उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से बेचकर नोट कमाए। हादसे के बाद डीएनए मैच से अब तक 220 शवों की हुई पहचान। 202 पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपे गए। एयर इंडिया प्लेन क्रैश के एक सप्ताह बाद भी डीएनए मिलान से शवों की पहचान की जा रही है। शुक्रवार को गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि अब तक 220 शवों की पहचान हो गई है और उनमें से 202 के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। अहमदाबाद में हुई इस दुर्घटना में 270 लोगों की मौत हो गई थी। असम कांग्रेस को बढ़ावा दे रहे इस्लामिक देशों के 5000 सोशल मीडिया अकाउंट। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की कांग्रेस इकाई और उसके एक नेता पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों से संचालित हो रहे 5000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट असम कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। पिछले एक महीने से इसमें तेजी से इजाफा हुआ है। हमने इस बारे में केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। अब ईरान मचाएगा कोहराम। ईरान के समर्थन में उतरा हिजबुल्ला। ईरान इजराइल के बीच भीषण युद्ध चला रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। इन दोनों के संघर्ष में अब हिजबुल्ला ने भी ईरान के समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जिससे ये युद्ध और भी भीषण और खतरनाक मोड़ ले सकता है। आपको बता दें कि ईरान इजराइल के तनाव के बीच हिजबुल्ला ने भी तेहरान के समर्थन का दावा किया है। देश के इन राज्यों में मौसम बरसाएगा कहर। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बुधवार से शुरू हुई मानसूनी बारिश अब उत्तर भारत के कई राज्यों में दस्तक दे चुकी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कुछ क्षेत्रों में जून महीने का सबसे गर्म दिन भी दर्ज हुआ है। 2 से 3 साल में सेना को मिल जाएगी हाइपरसोनिक मिसाइल, किसी रडार की पकड़ में नहीं आएगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने दावा किया कि ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भारत को अगले 2 से 3 साल में मिल जाएगी। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से कहा है कि 2 से 3 साल में इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान जबकि आधा चीन आ जाएगा। भुवनेश्वर में पीएम मोदी किया रोड शो। थोड़ी देर में राज्य को देंगे करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राजधानी भुवनेश्वर में रोड शो किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वो 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ओसामा को इतनी जल्दी कैसे भूल गए? डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर के लंच पर शशि थरूर का तंज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुसीम मुनीर के दुर्लभ मुलाकात की चर्चा तेज हो रही है। इसी बीच इस मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अमेरिका को याद दिलाया कि ओसामा बिन लादेन, जिसने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था और करीब 3000 लोगों की जान ली थी, पाकिस्तान के सेना के कैंप के पास छिपा मिला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दोहरी नीति पर भरोसा नहीं किया जा सकता और भारत में आतंक फैलाने वालों को रोकना जरूरी है। 2 दिन में 3 राज्यों के दौरे पर पीएम परियोजनाओं की सौगात के साथ योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के लिए 3 राज्यों बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज बिहार और ओडिशा में जहां कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सरकार ने सोने की तस्करी को रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम। इन महंगी धातुओं की आयात पर लगाई रोक। केंद्र सरकार ने कुछ खास महंगी धातुओं की आयात पर रोक लगाई है। ये धातुएं पैलेडियम, रोडियम और इरिडियम हैं। इनमें अगर 1% से ज्यादा सोना मिला हो तो अब उनका आयात नहीं किया जा सकेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बताया कि पहले केवल प्लैटिनम पर ये रोक थी, लेकिन अब इस नियम को और बढ़ाकर बाकी धातुओं पर भी लागू कर दिया गया है।